Hi guys, this is Chandan Kumar Jha. I teach you today Rainbow Part 2, Class 12, Lesson 1st, Indian Civilization and Culture. As you know, Mahatma Gandhi is author of Indian Civilization and Culture. So, I talks about some Mahatma Gandhi. First of all, I want to say you, if you like my video, subscribe, like and press the bell icon button. Get my all video notification. Then let's start Indian civilization and culture. यहाँ देखिए, पहले आप लोगों को कॉपी कलम निकाल लेना है और जहाँ भी कठिन वर्ड आए उसका हम हिंदी बताएंगे और आपको लिख लेना है और उसको रट लेना। इसके अलावा आपको कम से कम यह वीडियो 3 से 4 बार देखना है, तभी आप पूरा पाठ को समझ पाएंगे और हम जो बताए हैं वो याद रह पाएगा। और जहाँ दिक्कत हो, अगर याद नहीं रहता हो तो उसको आप कॉपी पर लिख लें और फिर आप जब भी फुर्सत में हो तो उसको एक बार देख लिया करें। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप कॉपी कलम निकाल लिए होंगे। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948, इसका मतलब हुआ महात्मा गांधी 1869 में जन्म लिए और 1948 में मर गए। इस हाइफन का मतलब यहाँ यही हुआ। अब आगे देखते हैं। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। पॉपुलरली मतलब होता है विख्यात, नॉन मतलब जाने जाते थे, एज मतलब के रूप में, बापू का यहाँ बापू ही होगा, और मतलब होता है या। द फादर ऑफ द नेशन का मतलब हुआ राष्ट्र के पिता यानी राष्ट्रपिता। वाज मतलब था, मोर मतलब अधिक, स्पिरिचुअल का मतलब होता आध्यात्मिक, लीडर का मतलब होता नेता। देन का मतलब यहाँ दो चीज़ों की तुलना करने के अर्थ में देन का प्रयोग होता है। तो चलिए इसका हिंदी हम देख लेते हैं क्या होगा। मोहनदास करमचंद गांधी बापू या राष्ट्रपिता के नाम से सुविख्यात एक राजनीतिज्ञ से अधिक आध्यात्मिक नेता थे। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। चलिए इसका फिर हम एक एक करके अर्थ जानते हैं। ही का मतलब वह होता है, सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक, यूज्ड मतलब इस्तेमाल किए, ट्रूथ मतलब सच्चाई, एंड का मतलब और, नॉन वायोलेंस का मतलब होता अहिंसा, एज मतलब होता के रूप में, चीप का मतलब हुआ यहाँ मुख्य, वेपन्स का मतलब हुआ हथियार यानी हथियारों, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, द ब्रिटिश रूल मतलब अंग्रेजी शासन, इन इंडिया मतलब भारत में, हेल्प मतलब मदद किए, गेन इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करने में। अब इसका हम हिंदी देख लेते क्या होता है। तो उन्होंने यहाँ होगा, ही का मतलब उन्होंने
सत्य और अहिंसा को सफलतापूर्वक ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ, मतलब उन्होंने सत्य और अहिंसा को सफलतापूर्वक अपने मुख्य हथियार के रूप में एज द चीफ वेपन्स, मतलब अपने मुख्य हथियार के रूप में भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध इस्तेमाल किए। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध इस्तेमाल किए। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, तथा भारत को स्वतंत्रता पाने में मदद की, और भारत को स्वतंत्रता पाने में मदद की। गेन मतलब पाना। आगे देखते हैं। फ्रॉम 1915 टिल 1948, मतलब 1915 से 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। डोमिनेटेड मतलब होता है राज करना, डोमिनेटेड मतलब राज करना, कंप्लीटली मतलब पूर्णतया। तो इसका मतलब हो गया 1915 से 1948 तक उन्होंने भारतीय राजनीति में राज किए, भारतीय राजनीति में राज किए थे। अब आगे देखते हैं। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। ही डाइड मतलब मर गए, एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब था कट्टर, जो किसी खास चीज़ के प्रति काफ़ी कट्टर होता है, जिसे बदलना मुश्किल होता है, उसे कट्टर कहते हैं। तो वे ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, मतलब वह एक कट्टर के हाथों 30 जनवरी 1948 को मारे गए। His autobiography, My Experiments with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India, and the speech that he delivered on different occasions, reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English। अब चलिए, ये थोड़ा सा बड़ा लाइन है, अब हम इसको देखते हैं इसका हिंदी। हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। तो उनकी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यहाँ माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ उनके रचना का नाम है, तो ये नाम है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और अनेक रचनाएं दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जिसे उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे थे। एंड द स्पीचेस, और वह भाषण दैट ही डिलीवर्ड
ऑन डिफरेंट ओकेजन, जिसे उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिया था, रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर। तो रिवील हिम नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश। तो ये सभी जो वे रचनाएं लिखे थे, वे उन्हें एक सच्चे विचारक के रूप में ही नहीं, एक सच्चे विचारक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक सादा मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े अधिपति के रूप में भी उजागर करता है। बल्कि एक सादा मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े अधिपति के रूप में भी उजागर करता है। चलिए इसका एक एक लाइन हम देखते हैं। ओरिजिनल का मतलब होता है सच्चा, थिंकर का मतलब होता है विचारक, बट मतलब लेकिन, अल्सो मतलब भी, एज मतलब के रूप में, ग्रेट मतलब महान, मास्टर ऑफ चेस्ट मतलब अधिपति, इडियोमेटिक मतलब मुहावरेदार, इंग्लिश का मतलब तो आप जानते ही होंगे। चलिए अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन and culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time। चलिए अब इसको देखते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट यानी कि प्रस्तुत भाग, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट मतलब प्रस्तुत भाग या प्रस्तुत रचना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो गांधी जी टॉक्स अबाउट मतलब होता है बातें करना, टॉक्स मतलब बातें करना, अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो गांधी जी जो है वह भारतीय सभ्यता के मजबूत आधार के बारे में बात करते हैं। which has successfully withstood the passage of time, जो सफलतापूर्वक समय के गलियारे में अड़ा हुआ, जो सफलतापूर्वक समय के गलियारे में अड़ा हुआ। which का मतलब यहाँ जो हो जाएगा, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, विथस्टूड मतलब अडिग मतलब अड़ा होना, द पैसेज मतलब पैसेज ऑफ टाइम मतलब समय के गलियारा। चलिए आगे देखते हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। अब चलिए एक एक करके इसका हिंदी जानते हैं। द वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिमी, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, which का मतलब यहाँ होगा which has the tendency, which का मतलब यहाँ जिसका होगा, प्रिविलेज मतलब लुभाना, मेटेरियलिटी मतलब भौतिकत्व, कैन नॉट का मतलब नहीं सकता, मैच मतलब बराबरी, इंडियन सिविलाइजेशन, इलेवेट्स मतलब बढ़ावा देना, मोरल विंग मतलब नैतिकता। अब इसका एक एक करके अर्थ देखते हैं।
यानी कि पश्चिमी सभ्यता, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता which has successfully, सॉरी मैं दूसरे लाइन पे चला गया, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी सभ्यता which has the tendency to privilege materiality, मतलब वह पश्चिमी सभ्यता जिसका भौतिकत्व को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता का बराबरी नहीं कर सकता, दैट इलेवेट्स द मोरल विंग जो नैतिकता को बढ़ावा देता। इसके आगे माय लवली स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। आज इतना ही, थैंक यू।